सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस को। आइए मेडिकल टूरिज़्म इंडिया से संबंधित न्यूज़ में है, इसको पहले पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। तो मेडिकल टूरिज़्म का मतलब क्या होता है? तो ये एक तरह का प्रैक्टिस ऑफ ट्रैवलिंग है, दूसरे कंट्री से जहाँ पर आप मेडिकल ट्रीटमेंट को रिसीव करते हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो भारत में अगर दूसरे देश से व्यक्ति इलाज कराने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर मेडिकल के सेक्टर को बूस्ट मिलता है, जिसे हम मेडिकल टूरिज़्म कहते हैं। अब अगर इस प्रोसीजर की बात करें, तो इसमें कॉम्प्लेक्स सर्जरी या फिर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं। अब अगर भारत की बात करें, तो भारत एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जहाँ पर मेडिकल टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। बहुत तरह के सर्जरीज़ भारत में किए जाते हैं, जैसे कि हार्ट सर्जरीज़, कैंसर केयर और साथ ही साथ आयुर्वेदा से भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपको पता होगा आयुष मंत्रालय हमारे यहाँ काम करता है। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी। अगर इसके मंत्रालय की बात करें तो प्रताप राव जाधव अभी यूनियन मिनिस्टर हैं आयुष के। अब आइए जान लेते हैं कि मेडिकल टूरिज़्म का कारण क्या है? तो पहले बता दें आपको कि ये एक कॉस्ट सेविंग है। कॉस्ट सेविंग क्यों है? तो अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो भारत में 60 से 90% कम पैसा लगता है ट्रीटमेंट कराने में। इसलिए ज़्यादातर लोग भारत की ओर रुख करते हैं अपने इलाज के लिए और साथ ही साथ एक स्पेशलाइज़्ड केयर भी मिलता है यहाँ पर। साथ ही साथ जो वेटिंग टाइम है वो भी यहाँ पर कम है और हमारे यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स और रिसर्च सेंटर्स भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, जिससे कि इलाज आसान हो जाता है और ठीक करने में लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। अब अगर इस टॉपिक की रिलेवेंस की बात करें, तो मेडिकल टूरिज़्म आपको जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और सोशल इश्यूज़ में पूछा जा सकता है, वहीं जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी संबंधित आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव को यहाँ पर देखें तो हील इन इंडिया इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, ताकि मेडिकल टूरिज़्म को अट्रैक्ट किया जा सके। अब हील इन इंडिया ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें कि इंटरनेशनल पेशेंट को भारत में ट्रीटमेंट कराने के लिए सीक किया जाता है। अब इसमें सिम्प्लीफाइड वीज़ा प्रोसेस के अंतर्गत ई-मेडिकल वीज़ा 171 कंट्रीज़ को दिया जा रहा है। वहीं वन स्टॉप पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है, ताकि आप कहीं पर भी बैठकर डॉक्टर से या फिर आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपने वीज़ाज़ को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हर तरह का जो ग्रीवांसेस है, आपको एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिससे आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। वहीं प्राइवेट सेक्टर को कोलैबोरेट किया जा रहा है, यानी कि पार्टनर किया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस क्वालिटी को एनहांस किया जा सके। अब अगर इनके बेनिफिट्स की बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, यानी कि भारत रेवेन्यू जनरेट करेगा और साथ ही साथ जॉब भी क्रिएशन होगा। वहीं अगर हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी एनहांसमेंट देखा जाएगा। अब ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें तो भारत एक लीडिंग डेस्टिनेशन बन सकता है मेडिकल टूरिज़्म के क्षेत्र में। अब अगर भारत के अर्निंग की बात करें तो 16.3 बिलियन यूएस डॉलर भारत कमाई करता है मेडिकल टूरिज़्म से, जिससे कि भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव बन सकता है। अब अगर मेडिकल टूरिज़्म की बात करें तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें है क्वालिटी ऑफ केयर का रिस्क, वहीं कम्युनिकेशन बैरियर, यानी कि कोई पेशेंट अपनी भाषा में अगर नहीं समझा पाया और कहीं गलत ट्रीटमेंट हो गया, तो उसकी जान भी जा सकती है। उसी तरह से ट्रैवल कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, वहीं पोटेंशियल और लीगल एथिकल इश्यूज़ भी उपलब्ध हो सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे देश हैं, जहाँ से ड्रग्स की सप्लाई बहुत तेज़ी मात्रा में होती है। वहीं कोरोना जैसे रिस्क, यानी दूसरे कंट्री से कोई वायरस इंडिया में भी पनप सकता है, इस तरह के भी रिस्क होते हैं। तो ये मेडिकल टूरिज़्म के डिसएडवांटेजेस भी गिने जाते हैं। वहीं जो सबसे बड़ा रिस्क है मेरे नज़र में, वो है कि भारत जनरेट करेगा 619 टन बायोमेडिकल वेस्ट प्रतिदिन, अगर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें। 619 टन अगर रोज़ाना वेस्ट जनरेट हो रहा है और अगर उसका ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ सही ढंग से नहीं किया जाएगा, तो नदी-नाले तो गंदे होंगे ही, पूरा एनवायरनमेंट दूषित होगा। तो अब अगर उपाय देखें कि इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है, तो अब बायो वेस्ट को क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट करके अगर हम एनवायरनमेंट में डालते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन भी कंट्रोल होता है। अब अगर कम्युनिकेशन बैरियर है, तो निश्चित रूप से हम कम्युनिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जॉब भी जनरेट हो सकता है। वहीं पर अगर एयरपोर्ट और जहाँ से भी
जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे कि शिप के थ्रू आ सकते हैं या फिर प्लेन के थ्रू आ सकते हैं या फिर ट्रेन के थ्रू आ सकते हैं। वहाँ पर हम सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करके, अच्छे से जाँच करके अगर उनको भारत में आने दें, तो ये उपाय कारगर साबित हो सकता है और मेडिकल टूरिज़्म और ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर आपको बता दें कि 2025 में अगर ग्लोबल मेडिकल टूरिज़्म इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान 10वां था। वहीं अगर 2026 तक बात करें तो भारत क्रॉस कर जाएगा 54 बिलियन यूएस डॉलर की कमाई से ज़्यादा। तो ये थे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मेडिकल टूरिज़्म से संबंधित था। धन्यवाद।